हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 24 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा एक भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली क्या है, आपके जो क्रैशेस होते हैं, गाड़ियों के जो क्रैश होते हैं, उनको यहाँ पे असेस करके उनके क्रैशेस को रोकने के लिए, कम करने के लिए, एंड इससे क्या है, आपकी जो रोड सेफ्टी है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। करेक्ट। तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया, नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया, एंड जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के यूनियन मिनिस्टर हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ये प्रोग्राम, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ये जो टेस्ट प्रोग्राम है कब से कमेंस हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2023 से ये कमेंस हो जाएगा। एंड इसको लेड किसके द्वारा किया जाएगा, इट विल बी लेड बाय CIRT, जो कि है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर यहाँ पे याद रखेंगे, जो कार है ना, इसको अवार्ड की जाएगी स्टार रेटिंग्स फॉर अडल्ट ऑक्यूपेंट्स एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द टेस्टिंग। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने लॉन्च किया भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम।
नेक्स्ट है फिर IREDA, इन्होंने कभी MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, और इन्होंने यहाँ पे फिर 2000 फिस्कल ईयर 2024 एंड फिस्कल ईयर 2025 के टारगेट सेट किए हैं फॉर देयर रिवेन्यू जनरेशन। अगर मैं अभी की बात करूँ 2022 में, और सॉरी या फिर मैं बोलूँ फिस्कल ईयर 2022-23 का अगर मैं रिवेन्यू डाटा निकालूँ, तो यहाँ पर IREDA ने प्रोजेक्ट किया था कि 3,361 करोड़ रुपीस का रिवेन्यू करेंगे यहाँ पे, लेकिन जो रिवेन्यू एक्सल में हुआ वो था 3,482, मतलब एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रिवेन्यू यहाँ पे इन्होंने किया है। देन जो ये MOU साइन हुआ है, इस MOU के अंडर यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया वो है फिस्कल ईयर 2023-24 का, और वो टारगेट कितना सेट किया गया है 4,350 करोड़ रुपीस। यहीं पे अगर मैं फिस्कल ईयर 24 और 25 की बात करूं तो जो टारगेट सेट किया गया वो है 5,220 करोड़ का टारगेट अचीव करने की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं IREDA जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है, इन्होंने एक MOU साइन किया MNRE के साथ, ताकि जो रिवेन्यू जनरेशन है फॉर फिस्कल ईयर 23-24 एंड 24-25 उसका यहाँ पे टारगेट सेट किया जा सके। नेक्स्ट, G20 pandemic fund has approved how much amount for DAHD to strengthen animal health system in India? I repeat, G20 pandemic fund has approved how much amount for DAHD to strengthen animal health system in India? So याद रखेंगे $25 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करे गए थे, राइट। और ये G20 पैंडेमिक फंड सेटअप किया गया था 2022 में, सितंबर 2022 में, और अभी $25 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करे गए हैं इसके लिए। और किसको दिए जाएंगे? फॉर DAHD। DAHD क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, करेक्ट। यहाँ पर हम बात करेंगे एनिमल सेफ्टी की। ये जो पैसा मिलेगा इससे हम एनिमल सेफ्टी इंक्रीज करेंगे, प्लस हम बात करेंगे PPR की। PPR क्या है? पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। अगर कल को फिर से ऐसी कोई पैंडेमिक आती है तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। एनिमल पैथोजन से जो डिजीज़ हो सकती हैं उससे अगर वो ट्रांसफ़र हो जाती है ह्यूमंस में, उसके लिए पहले से प्रिपेयर रह सकें। तो यहाँ पे ये अमाउंट यहाँ पर अलोकेट किया गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो G20 पैंडेमिक फंड है सितंबर 2022 में स्टैब्लिश किया गया अंडर इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंसी, जो बाली में मीटिंग हुई थी उसके दौरान। एंड इस फंड में ऑलरेडी $2 बिलियन का यहाँ पे ग्रांट है, यहाँ पे मनी रेज किया जा चुका है बाय 25 सॉवरेन एंड फिलेंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूटर्स। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं G20 पैंडेमिक फंड ने अप्रूव किया $25 मिलियन का प्रपोजल बाय DAHD टू स्ट्रेंथन एनिमल हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू अनहेंस एंड एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो कराने के लिए एंड यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ सके, एंड जो भी डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बेसिस पे हो इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने किसके साथ MOU साइन किया? वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA में रहेगा, करेक्ट। इनके साथ ये MOU साइन किया गया था। फिर यहाँ पे फास्ट ट्रैकिंग प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाएगी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स की बात की जाएगी। देन यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को, ताकि बेटर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा सके एंड बेटर तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे फॉलो किया जा सके। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, कौन है यहाँ पे UNDP के? वो है अकीम स्टेनर, एंड 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है फिर NTCA। NTCA क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राइट। इनके द्वारा अभी एक MOU साइन किया गया, या फिर नहीं, NTCA ने अभी रिसेंटली, हम इसको ऐसे देखते हैं, 5वां टाइगर रिजर्व एंड इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व अभी अप्रूव कर दिया है। और वो कौन सा है वो पूछा जाएगा आपसे सीधा, तो याद रखेंगे धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व रहेगा। ये 54 टाइगर रिजर्व तो है इंडिया का, और 5th टाइगर रिजर्व रहेगा राजस्थान का, याद रखेंगे, ठीक है। NTCA विच ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने अप्रूव किया है करौली धौलपुर सेंचुरी राजस्थान एज द 54th धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी, करेक्ट। टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बन गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, राइट। तो याद रखेंगे
धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, 54th टाइगर रिजर्व रहेगा इंडिया का, एंड 5th टाइगर रिजर्व रहेगा राजस्थान स्टेट का। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट टाइगर की तो 1973, अगर मैं बात कर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये कब आया था? 1972 में। चलिए नेक्स्ट व्हाट इज द थीम ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल। तो सेकेंड एडिशन ऑफ नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था? वियतनाम में हुआ था, 3 सिटीज़ में हुआ था यहाँ पे। तो कौन कौन सी सिटी है? हो चिन मिन सिटी, दालत सिटी एंड तुई हाउ सिटी। फिर याद रखेंगे 12 से लेके 20 अगस्त के बीच में ये फेस्टिवल हुआ था, और इसकी एक थीम याद रखेंगे, वो थीम क्या है? पीपल यूनाइट वार्म फ्रेंडशिप। करेक्ट। इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया? इंडियन एम्बेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, IFFW जो कि है इंडियन फिल्म फेस्टिवल वर्ल्ड वाइड एंड इनोवेशंस इंडिया के द्वारा ये अभी होस्ट कराया गया था। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 3 MOUs भी साइन हुए रेलवे, टूरिज्म एंड सिनेमा से रिलेटेड, एंड ये जो MOUs थे $1 बिलियन से भी ज़्यादा की इनकी वर्थ रहेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर 20वें एडिशन ऑफ एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग। ये भी कहाँ पर हुई? इंडोनेशिया में हमें देखने को मिली। करेक्ट। इसको को चेयर किया गया बाय इंडियन रिप्रेजेंटेटिव राजेश अग्रवाल जो कि एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड डॉक्टर जुल्किफली हसन ये मिनिस्टर हैं ऑफ ट्रेड ऑफ इंडोनेशिया। करेक्ट। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमें यहाँ पर ये को चेयर देखने को मिला ऑफ दिस 20th एडिशन ऑफ द एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग, जिसको को चेयर किया गया राजेश अग्रवाल एंड डॉक्टर जुल्किफली हसन के द्वारा। करेक्ट। फिर यहाँ पे इंडिया और एशियन ने बात की अबाउट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अबाउट वेरियस कंसर्निंग गुड्स बाय द ईयर 2025। फिर यहीं पे नेगोशिएशन की बात की कि कैसे हम अपने ट्रेड्स को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बात की गई कि हम रूटीनली नेगोशिएट करेंगे, यहाँ पे रेगुलरली मीटिंग करेंगे ताकि कई प्रोडक्ट्स पे हम आगे और डिस्कस कर सकें ताकि उनका ट्रेड भी यहाँ पर बढ़ सके। करेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है इट इज़ वर्थ एट $131.5 बिलियन 2022-23 का ये डाटा है, राइट। और द ट्रेड विद एशियन अकाउंटेड फॉर 11.3% ऑफ द इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इन 2022-23। ठीक। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या रहेगी? जकार्ता। नेक्स्ट, IFC जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंस ग्रुप, ये किसका आर्म है या मेंबर है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। इन्होंने भी रिसेंटली इन्वेस्टेड अप टू $100 मिलियन इन IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड, एंड ये था टू इंक्रीज द हाउसिंग फाइनेंस अमंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप्स इंक्लूडिंग द वीमेन बोरोवर्स इन इंडिया। आई रिपीट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप्स के लिए यहाँ पर हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने की यहाँ पे बात की गई, और इसी के लिए IFC ने अभी HFL जो कि है IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड, इसमें इन्वेस्ट किया गया। करेक्ट। फिर यहीं पे रखेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने की बात की जाएगी। फिर इसका याद रखेंगे ये जो पार्टनरशिप हुई है, करेक्ट, इसमें हमें देखने को मिलेगा कि 50% ऑफ द जो फंडिंग होगा ना वो डेडिकेटेड होगी आपकी हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए फॉर वीमेन बोरोवर्स, राइट, फॉर वीमेन बोरोवर्स। इसी में देखेंगे जो बची हुई 50% फंडिंग है ये आपकी जाएगी ग्रीन हाउसिंग के लिए, फाइनेंसिंग ग्रीन हाउसेज फॉर द बायर्स अंडर दिस सेगमेंट। फिर इसी से रिलेटेड याद रखेंगे एक और डाटा रिलीज किया गया कि इंडिया में अब हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन एक अलग लेवल पे है, राइट, एक बहुत बड़े स्केल पे अर्बनाइजेशन चल रही है पूरे देश में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें 38 मिलियन नए हाउसिंग यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड बाय कब तक? बाय 2030 तक, क्योंकि सब लोग अब गांव से शिफ्ट होके शहर में जाना चाहते हैं, राइट। तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि 2030 तक 38 मिलियन हमें हाउसिंग यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें से जो 90% की डिमांड होगी ना वो EWS एंड लो इनकम ग्रुप्स के लिए होगी, करेक्ट, नॉट 96%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैक्स लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड। ये फर्स्ट इंडेक्स फंड रहेगा ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्मॉल कैप इंडेक्स फंड ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट, एंड मैक्स लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड ये सिमिलर है टू निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड के, जो ऑफर करते हैं 22% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर 10 ईयर्स, करेक्ट। और याद रखेंगे ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है ये फंड।
under ULIP segment to provide an opportunity to capitalize on the growth potential of small cap companies aiming for a long-term index-linked returns. नेक्स्ट आ जाता है आईसीआरए ने अभी कितनी जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है इंडिया की फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24, तो 8.5% इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट करी। फिर इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ कितने परसेंट से इंडिया ग्रो करेगा इन द फाइनेंशियल ईयर 24, तो अगर आरबीआई का डाटा देखें तो आरबीआई ने बोला कि इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा, वेयर एज आईसीआरए की बात करें तो उन्होंने बोला कि इंडिया 6% से यहाँ पर ग्रो करेगा। करेक्ट। तो फर्स्ट क्वार्टर जो कि था अप्रैल से जून के बीच में 2023 के, जो कि फर्स्ट क्वार्टर आ जाता है फिस्कल ईयर 24 का, इसमें इंडिया ने 8.5% से यहाँ पर ग्रो किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर एनएचपीसी इन्होंने एक पैक्ट साइन किया आरआईटीईएस के साथ टू कंस्ट्रक्ट रेलवे साइडिंग फॉर 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट। तो याद रखेंगे एनएचपीसी लिमिटेड इन्होंने एमओयू साइन किया रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड के साथ, ताकि रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सके अरुणाचल प्रदेश की दिबांग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि और ये जो दिबांग का मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है इसके लिए, जो कि 2880 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट रहेगा। फिर हम देखेंगे जो ये आपका मल्टीपर्पज़ पावर प्रोजेक्ट रहेगा ये आपका दिबांग रिवर पर है। इससे क्या है कि आपका फ्लड कंट्रोल भी होगा, इरिगेशन भी होगा, इससे आपकी बिजली भी बनाई जाएगी। करेक्ट। एंड ये इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोला गया है। और ये कितनी पावर जनरेट करेगा? 2880 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को ये यहाँ पर जनरेट करेगा। एनएचपीसी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो 7097 मेगावाट की आपकी ये रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करते हैं। करेक्ट। इंक्लूडिंग विंड सोलर थ्रू देयर 25 पावर स्टेशन, जिसमें से 1520 मेगावाट आती है थ्रू सब्सिडीज। राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर किनको अपॉइंट किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, जो कि 30th प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के, श्रेथा थाविसिन। राइट। ये अभी 30th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं ऑफ थाईलैंड। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है एलआईसी ने एक्वायर किया 6.66% शेयर होल्डिंग इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आई रिपीट, एलआईसी ने अभी कितने परसेंट एक्वायर किया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में? 6.66% यहाँ पर एक्वायर किया इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखेंगे एलसीए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ये नेवी का एक एलसीए नेवी प्रोटोटाइप इन्होंने डेवलप किया। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इसका नाम रहेगा NP5। ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट। सारे टेस्ट पूरे हो गए हैं, सब कुछ हो गया इनका। करेक्ट। एलसीए नेवल ट्रेनर प्रोटोटाइप जिसका नाम है NP5, इसने सक्सेसफुली कंप्लीट की अपनी मेडन फ्लाइट इन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एयरपोर्ट, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है। फिर इसको बनाया किसके द्वारा जा रहा है? ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी प्लस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको यहाँ पर डिज़ाइन एंड डेवलप किया जाएगा। करेक्ट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट रहेगा ये। ठीक। फिर यहीं पे देखेंगे इस LCA NP5 में अलग अलग टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। आपका ग्लास कॉकपिट यूज़ किया गया है, मॉडर्न मैकेनिकल सिस्टम्स यूज़ किए गए हैं। राइट। इट कैन ऑपरेट विद एयर टू एयर वेपन्स फॉर कॉम्बैट मिशंस। राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने लॉन्च किया इंडिजीनियस ट्रैक्टर, जो कि नाम है CSIR प्रीमा ET11। ये CSIR के CMERI आर्म ने डेवलप किया है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। इसका CMERI क्या है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। करेक्ट। तो याद रखेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया इंडिजीनियस ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET1 एंड ही ऑल्सो रिलीज्ड अ बुक बाय CSIR CIMAP एंड कंपेडियम ऑन 75 टेक्नोलॉजीज, जो कि डेवलप की गई CSIR के द्वारा। फिर यहीं पर याद रखेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5S की बात करी। 5S मंत्रा, जो कि है शोकेसिंग, स्टेक होल्डर, स्टार्टअप, सिनर्जिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, इंडस्ट्री। करेक्ट। तो कमिंग बैक, ट्रैक्टर था ये, जिसका नाम है CSIR प्रीमा ET11। इंडिया का पहला इंडिजीनियस ट्रैक्टर डेवलप किया गया CSIR CMERI दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेंबरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एम्बॉलिशन 2023 कब ऑब्जर्व किया गया? 23 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेंबरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। करेक्ट। 23 अगस्त को, एंड इट इज़ टू रिमाइंड पीपल अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। करेक्ट।
एंड हमें बताने के लिए कि स्लेव ट्रेड क्यों ख़राब होता है, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, एंड ये एक आज के टाइम पे बहुत गलत प्रैक्टिसेस मानी जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। IREDA ने एक MOU साइन किया MNRE के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, ताकि फिस्कल ईयर 24 का रेवेन्यू टारगेट सेट किया जा सके, जो कि है 4,350 करोड़। देन G20 पेंडेमिक फंड ने अप्रूव किया 25 मिलियन का प्रपोजल बाय DEHD, ताकि एनिमल हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके इंडिया में। देन UNDP एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ ताकि एक्सेलरेट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। NTCA ने अप्रूव किया ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, जो कि 5th टाइगर रिजर्व रहेगा राजस्थान का एंड 54th टाइगर रिजर्व रहेगा इंडिया का। देन हाईलाइट ऑफ द सेकंड नमस्ते वियतनाम फेस्टिवल, जो 3 सिटीज़ में हुआ था वियतनाम के। 20th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीट कहाँ पर हुई? इंडोनेशिया में। IFC ने इन्वेस्ट किया $100 मिलियन इन IIFL HFL, ताकि बूस्ट किया जा सके LIG's एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउस फाइनेंसिंग इन इंडिया। 30+ मिलियन यहाँ पर हमें हाउसिंग रिक्वायरमेंट होंगी 2030 तक, करेक्ट, फॉर बोथ लो इनकम ग्रुप्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पीपल। नेक्स्ट, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने इंट्रोड्यूस किया मैक्स लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड को। ICRA ने एस्टिमेट किया इंडिया की GDP ग्रोथ रेट एट 8.5% इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24 एंड मेंटेन्स अ फिस्कल ईयर फॉरकास्ट एट 6%। देन NHPC ने साइन किया पैक्ट विद RITES टू कंस्ट्रक्ट रेलवे साइडिंग फॉर 2,880 मेगावाट डिबांग डिस्ट्रिक्ट में। देन स्ट्रेटा थाविसिन, राइट, इनको इलेक्ट किया गया 30th प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। LIC ने एक्वायर किया 6.66% शेयर होल्डिंग इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। LCA नेवी प्रोटोटाइप NP5 एयरक्राफ्ट का नाम रहेगा, राइट, एंड इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है मेडन फ्लाइट को। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया इंडिजीनियस ट्रैक्टर, जो कि है CSIR प्रीमा ET11, ये इसका नेम रहेगा, ट्रैक्टर का नाम याद रखेंगे, ये एक ट्रैक्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। देन इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेंबरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय MEITY। तो याद रखेंगे ये 4th एडिशन रहेगा G20 का डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि MEITY के द्वारा हुई, और कहाँ पर हुई? ये बेंगलोर कर्नाटका में हुई। 16 से लेकर 17 अगस्त तक हुई थी ये। फिर पूछा जा सकता है कि ये चेयर किसके द्वारा की गई थी G20 की डिजिटली इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग? तो ये चेयर किसके द्वारा की गई? अल्केश कुमार शर्मा के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी हैं MEITY के। ठीक है, याद रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट, राइट, आई रिपीट, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट, ये भी आपकी बेंगलोर कर्नाटक में हुई 17 से 19 अगस्त तक ये हुई थी आपकी, राइट। और इसका 4th एडिशन याद रखेंगे, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग का ये 4th एडिशन था, जो अभी ऑब्जर्व करने को मिला। हु वॉज ऑनर्ड विद उद्योग रत्ना अवार्ड? उद्योग को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्योग ही आप ये समझ लो, इंडस्ट्री इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस्ट्री, करेक्ट। तो पहला महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड्स हुए, जिसके दौरान उद्योग रत्न अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? पद्मश्री अवार्डी रतन टाटा जी को यहाँ पर हमें देखा कि उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उद्योग रत्न अवार्ड वन ऑफ द कैटेगरी अवार्ड्स प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड 2023 एंड ये इंस्टीट्यूट किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एंड दोनों डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा यहाँ पर रतन टाटा जी को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे एक आ जाता है उद्योग मित्रा अवार्ड, ये है आपका यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड और यहाँ पर आधार पूनावाला को सम्मानित किया गया। फिर आ जाता है उद्योगिनी अवार्ड, ये आपका आ जाता है बेस्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड और यहाँ पे गौरी किर्लोस्कर को सम्मानित किया गया। और तीसरा है उत्कृष्ट मराठी उद्योजक अवार्ड, उत्कृष्ट मराठी उद्योजक अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग मराठी एंटरप्रेन्योर को और इससे किनको सम्मानित किया गया? विलास शिंदे। तो ये 3 अवार्ड भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं अलॉन्ग विद उद्योग रत्न अवार्ड। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे याद रखेंगे जैसे हमने बोला पहला महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड था, ये महाराष्ट्र इंडस्ट्री अवार्ड आपका महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है, करेक्ट, एंड टू एक्नॉलेज द एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने महाराष्ट्र की इकोनॉमी को ग्रो करने में काम किया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट
नेक्स्ट है फिर आपका बीपीसीएल, इन्होंने अनाउंस किया होम एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है बीपीसीएल का। बीपीसीएल एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, करेक्ट, एंड इनको अभी यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है एंड ये रिप्रेजेंट करेंगे बीपीसीएल के प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव को एंड द रेंज ऑफ मैक लुब्रिकेंट्स। अगर बात करूं फिर राहुल द्रविड़ की, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 2004 में, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2013 में एंड अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 1998 में इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट आ जाता है नीलकंठ मिश्रा, इनको अपॉइंट किया गया है पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यूआईडीएआई। आई रिपीट, किनको अपॉइंट किया गया है एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यूआईडीएआई, वो है नीलकंठ मिश्रा, राइट। एंड नीलकंठ मिश्रा यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन है। इससे पहले जे सत्यनारायण यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन थे फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। 12 जुलाई 2016 से लेके 15 अप्रैल 2019 तक ये इन्होंने इस पोजीशन को संभाला ऑफ द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यूआईडीएआई। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कुछ और अपॉइंटमेंट जिनको पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया था यूआईडीएआई का, वो है नीलेश शाह जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के, एंड प्रोफेसर मौसम जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑफ द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट आईआईटी दिल्ली। इनको पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है यूआईडीएआई का। नेक्स्ट आ जाते हैं, चाइना ने लॉन्च की नई सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। सैटेलाइट का नाम रहेगा गाओफेन 1204। ये लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में लॉन्च किया गया एंड द सैटेलाइट हैज़ बीन पोजीशनड इन द डेजिग्नेटेड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एज ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर इट्स मिशन। ये जो लॉन्च था ये रिप्रेजेंट करता है 484th फ्लाइट मिशन ऑफ द लॉन्ग मार्च सीरीज एज कैरियर रॉकेट एंड द सैटेलाइट्स कैपेबिलिटी विल बी यूटिलाइज्ड इन डाइवर्स एप्लीकेशन सच एज लैंड सर्वेज, अर्बन प्लानिंग, रोड नेटवर्क डिजाइन, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन एंड डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया ने अभी 14 मेडल जीते इन द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। 14 मेडल्स में से 4 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 7 ब्रॉन्ज मेडल थे इन द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि 14 से 20 अगस्त के बीच में हुई जॉर्डन में, करेक्ट। एंड इंडिया ने क्लेम किया अपना पहला वीमेन टीम टाइटल एट द वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप विद 7 मेडल, जिसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज रहेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अगर यहाँ पे मैं बात करूँ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की, ये हेडक्वार्टर का है लॉज़ान स्विट्जरलैंड में और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था 1921 में। व्हेन वॉज इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व? इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 जुलाई को, राइट। ये डे ऑनर करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मलाला यूसुफी। मलाला यूसुफी ये एक पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं एंड नोबेल प्राइज़ लॉरेट हैं। इनको ऑनर किया गया था नोबेल प्राइज से एट द एज ऑफ 17 अक्टूबर 2014 में, करेक्ट। एंड यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था मलाला डे इनके बर्थ एनिवर्सरी पे जो कि 12 जुलाई 2013 को डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स, यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर? तो याद रखेंगे 15 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे अक्रॉस द ग्लोब और यहाँ पे इसकी थीम याद रखेंगे, क्या थीम रहेगी? स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। और पहला वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 जुलाई 2015 को ऑब्जर्व किया गया था पहला वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। नेक्स्ट है होमवर्क सेक्शन फ्रेंड्स। पहला, किस कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट को? दूसरा, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना ये किस स्टेट या यूटी में लॉन्च की गई है? तीसरा, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल जिसका नाम है उद्गम? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए, राइट। एंड अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकूँ ऑन डेली बेसिस। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.